नमस्कार प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास के थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस। तो चलिए देखते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर जो मैट्रिक्स है उसे हम किस तरह से शो करते हैं। सबसे पहले चीज वो जो भी मैट्रिक्स है उसे हम दो तरीके से शो कर सकते हैं। एक तो स्क्वायर ब्रैकेट से और एक सर्कुलर ब्रैकेट से। दोनों ही तरीके से हम मैट्रिक्स को शो कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो इनका हॉरिजेंटली और वर्टिकली होता है। तो जो लाइन हॉरिजेंटली लिखी जाती हैं उन्हें बोला जाता है रो, और जो वर्टिकली लिखी जाती हैं उन्हें बोला जाता है कॉलम। और इसे हम मैट्रिक्स को किसी भी अल्फाबेट से शो कर सकते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स का नाम मैंने दे दिया ए, तो ये ए मैट्रिक्स होगी। अब बात करते हैं आगे। एक मैट्रिक्स के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि रो और कॉलम लिखे जाते हैं, और उस मैट्रिक्स को हम किसी अल्फाबेट से शो कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे ए से शो कर दिया, और इसके अंदर जो लिखे होते हैं वो होते हैं इसके एलिमेंट्स। क्या होते हैं? एलिमेंट्स। अब इस मैट्रिक्स के अंदर हमारी जो रो है वो 2 है, और कॉलम जो है वो भी कितने हैं? 2। तो इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो है और 2 ही कॉलम है। अब ये होता है m इंटू n, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर। m इंटू n, एक मैट्रिक्स का क्या होता है? ऑर्डर। m रिप्रेजेंट करता है उसकी अंदर मौजूद जो रो है उनको, नंबर ऑफ रोज, उसे रिप्रेजेंट करता है m। और n की बात करें तो n शो करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स के अंदर इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? इसका ऑर्डर 2x2 है, यानी कि इसमें जो रो है वो भी 2 है और कॉलम जो है वो भी 2 ही है। तो इसका ऑर्डर जो है वो 2x2 है। मैंने आपको बताया कि जो अंदर लिखे जाते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर वो होते हैं उसके एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स की अगर बात करें, पहली बात तो इसमें ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इसमें रो कितनी है? 2, और इसके अंदर जो कॉलम है वो 3 है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है? 2 इंटू 3, ये इसका ऑर्डर हो गया। और 2 इंटू 3 यानी कि 6 इसके अंदर एलिमेंट्स, इसके अंदर
एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? 6। जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम शो करते हैं स्मॉल ए से। एलिमेंट को हम शो करते हैं स्मॉल ए से, और इसके नीचे यानी कि इसके बेस में इसकी जो है प्लेस वैल्यू लिखी जाती है कि वो एलिमेंट किस प्लेस पे मौजूद है। अब ए आई जे, आई शो करता है कि वो किस रो में आता है, और जे शो करता है कि वो किस कॉलम में आता है। आई मतलब किस रो में आएगा वो, और जे का मतलब वो किस कॉलम में आएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 1 है उसकी पोजीशन क्या है, तो इसे हम लिखेंगे A1, यानी कि ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में मौजूद है। अगर 2 की बात करें तो A12 ये फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में मौजूद है। 3 की बात करें तो A13 ये फर्स्ट रो में आता है और थर्ड कॉलम में आता है। मैंने आपको बताया जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपका ये शो करती है कि वो किस रो में आता है, और जो सेकंड वैल्यू है वो शो करती है कि वो किस कॉलम में आता है। अब 5 की बात करें तो यहां पे ये हो गया 2 1, यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। 6 की बात करें तो ये है 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 8 की यदि बात करें तो ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो ये हमारी मैट्रिक्स है, और इसके जो एलिमेंट है उनको मैंने आपके सामने अभी शो किया कि कौन सा एलिमेंट किस प्लेस पे मौजूद है। अब आगे बात करते हैं। अब आपको समझ आ गया एलिमेंट और वो किस प्लेस पे शो होगा उसके बारे में। अब देखते हैं कि ऑर्डर जो है m इंटू n होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो ये बोलता है क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 5 है, और ये बताइए कि एक मैट्रिक्स जिसके अंदर 5 एलिमेंट हो उसका अरेंजमेंट आप किस तरह से करोगे, यानी कि उस मैट्रिक्स को किस तरह से बनाओगे। तो ऑर्डर जो है उस मैट्रिक्स का क्या हो सकता है? 1 इंटू 5, यानी कि 1 रो और 5 कॉलम। सेकंड 5 इंटू 1, 5 रो और 1 कॉलम। तो ये 2 तरीके हैं जिस तरह से हम एक मैट्रिक्स को बना सकते हैं जब हमारे पास मौजूद एलिमेंट्स कितने हो? 5। ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या वो ये बोले 12 है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एक मैट्रिक्स की बनाने की। तो इस केस के अंदर जो हमारा ऑर्डर है वो 1 इंटू 12, यानी कि 1 रो और 12 कॉलम। 2 इंटू 6, 2 रो 6 कॉलम। 3 इंटू 4, 3 रो 4 कॉलम। 4 इंटू 3, 6 इंटू 2 और 12 इंटू 1। ये सारी पॉसिबिलिटी मौजूद है जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 12 हो।
तरीकों से हम एक मैट्रिक्स को जनरेट कर सकते हैं। ये सभी पॉसिबिलिटीज है ऑर्डर की, उस मैट्रिक्स की जिसके अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हो, 12। ठीक, तो ये बात की हमने कि जब हमारे पास वो एलिमेंट दे और हमसे ऑर्डर पूछे तो किस तरह से हम बताएं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो वो देगा तो m इंटू एन उसके इक्वल आना चाहिए। जैसे 5 के केस में किया 1 इंटू 5 5 होते हैं, 5 इंटू 1 भी 5 होते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती 5 के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले रो मैट्रिक्स। सबसे पहले रो मैट्रिक्स। जो रो मैट्रिक्स है उसमें क्या होता है कि एक ही रो होगी। रो मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा कि एक ही रो होगी और कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं। पर जो रो है वो एक ही होगी। ठीक है, और बात करें कॉलम मैट्रिक्स की। अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम होगा और जितनी मर्जी रो हो सकती है। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर कॉलम जो है वो एक ही होगा और रो जितनी मर्जी हो सकती है। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसके अंदर नाम से ही पता लग रहा है कि जो मैट्रिक्स है वो किस टाइप की है, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, कोई भी वैल्यू स्क्वायर कब होती है, जब उसी वैल्यू को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो स्क्वायर बनता है। तो यहां पे भी m इंटू एन जो है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो m और n को स्क्वायर कैसे बनाया जाए, जब m और n दोनों ही इक्वल हो तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे तो ही वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब इसके अंदर ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/2। क्या ऑर्डर है इसका, 2/2। जरूरी नहीं है कि आपकी मैट्रिक्स 2/2 की, आप इसे 3/3 की भी ले सकते हो। ये भी आपकी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है यहां पे कि स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी तभी होगी जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके क्या हो, सेम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि
डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर पहली कंडीशन तो ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि उसका ऑर्डर जो है उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, सेम। पहली कंडीशन ये। और दूसरी चीज, उसके अंदर जो उसका मेन डायगोनल है, जो उसका मेन डायगोनल है, उसमें एलिमेंट जो मर्जी हो, पर बाकी सारे के सारे जो भी एलिमेंट मौजूद हैं वो सारे के सारे एलिमेंट जो है वो जीरो होने चाहिए। उसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो मेन डायगोनल है, ये इसके अंदर आप जो मर्जी वैल्यू डालो, ठीक है, पर इसके अलावा जितने भी एलिमेंट बचे वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो। तो वो क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये भी हमारी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। मेन डायगोनल में एलिमेंट है और बाकी एलिमेंट क्या है, जीरो है। और स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये होती है, ये तो इसकी पहली कंडीशन है। इसके बाद बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। अगर स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए आपकी दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अब वो दो कंडीशन क्या है कि पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि एक जो स्केलर मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। सेकंड, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होनी चाहिए। और ये दोनों कंडीशन जब पूरी हो जाती है तो इसमें एक और कंडीशन ऐड हो जाती है कि जो इसका मेन डायगोनल है उसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो सेम होंगे, तभी ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसका जो मेन डायगोनल है इसके अंदर सेम एलिमेंट होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, जीरो। अब इसे आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, पर इसका जो स्पेसिफिक नाम है वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि ये मैट्रिक्स जो है वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। जो ये मैट्रिक्स है ये भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये दोनों ही एग्जांपल हमारे क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। चलिए आगे बात करते हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स के बाद बारी आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर तीन कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए फर्स्ट, सेकंड वो डायगोनल भी होनी चाहिए, थर्ड वो स्केलर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए। और फिर इसके बाद इसमें एक नई कंडीशन ऐड होती है, वो ये कि इसका जो मेन डायगोनल है उसमें सिर्फ वन होगा। क्या होगा? सिर्फ वन। इसका जो मेन डायगोनल है उसके अंदर सिर्फ वन होगा और बाकी एलिमेंट क्या होंगे? जीरो। बाकी एलिमेंट क्या होंगे? जीरो। इसे बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, और इसका जो स्पेसिफिक नाम है वो क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे हम आई से शो करते हैं और इसके बेस में यदि 2 लिखें तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 का है, यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3, उसका मतलब 3/3 की मैट्रिक्स होगी। इसका मेन डायगोनल जो है उसमें सिर्फ वन होगा और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे इसके? जीरो। तो ये हमारी मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये I2 जिसका ऑर्डर 2/2 का है, ये I3 जिसका ऑर्डर 3/3 का है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वही काम करती है जो मैट्रिक्स के अलजेब्रा के अंदर वन का काम होता है। यानी कि अगर मैं बात बोलूं आपको कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, कि किसी वैल्यू को अगर वन से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। अलजेब्रा के अंदर मल्टीप्लीकेशन में वन जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी 5 × 1 जो है वो क्या होगा? 5 होगा। और 7 × 1 जो है वो क्या होगा? 7 होगा। यानी कि 1 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। इसलिए 1 जो है मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी तरह से एडिशन के अंदर 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर 5 + 0 लिखा जाए तो क्या आएगा? 5 आएगा। 9 + 0 लिखा जाए तो 9 आएगा। इसी तरह से अगर बात करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो किसी भी मैट्रिक्स को यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही मैट्रिक्स आएगी, चेंज नहीं होगा कुछ भी। तो A × I या I × A इक्वल होता है किसके? A के। क्लियर है? तो मतलब आप किसी भी मैट्रिक्स को यदि आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स आती है। क्लियर है? ठीक है। अब बात करें आगे कि अगर मान लो आपको एक एलिमेंट दे रखा है AIJ, I + j/2, और वो ये कहते हैं क्वेश्चन के अंदर
आपसे पूछा जाता है कि एक मैट्रिक्स बनाइए 2x2 की, एक मैट्रिक्स बनाइए 2x2, तो इसमें क्या होगा कि आप एक मैट्रिक्स बनाओगे 2x2 की, जिसके अंदर जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट वो 4 है। A11, A12, A21 और A2, तो ये 4 एलिमेंट होंगे उस मैट्रिक्स के अंदर। अब बात करें A11 की, तो I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है। तो यहां I और J को हम रिप्लेस करेंगे 1 से, तो 1 + 1/2, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। इसी तरह से A12 निकालेंगे, तो I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू क्या है? 2, तो 1 + 2/2 ये हमारा आ गया 3/2। और A21, तो 2 + 1/2 ये हो गया 3/2। और A22, तो I की वैल्यू भी 2 और J की वैल्यू भी 2, तो यहां पे I और J को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो ये हमारा आंसर आ गया 2। तो अब चारों के चारों एलिमेंट जो है वो हम निकाल चुके हैं। अब रिप्लेस कर देंगे इन सभी एलिमेंट्स को इनकी वैल्यूज। तो ये A11 जो है वो हमारा 1 था, A12 3/2 था, A21 भी 3/2 था और A22 हमारा क्या था? 2 था। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई 2/2 की। तो इस तरह से हम कोई भी मैट्रिक्स जो है वो बना सकते हैं जब हमें उसके रिलेशन को दे रखा हो एलिमेंट के तौर पे। तो इस तरह से हम एक मैट्रिक्स को जनरेट कर सकते हैं। अब आपको एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर 2/3 है। यदि 2/3 के ऑर्डर की बात करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 6 होंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? 6। अब इन 6 एलिमेंट को उसने बोला कि AIJ जो है वो इक्वल है I - J की होल स्क्वायर बाय 2। तो क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू रखते जाएंगे और हमारी जो है वो मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। यानी कि सारे एलिमेंट हम सेपरेट निकालेंगे। पहले 1 1, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, 1 - 1 का स्क्वायर बाय 2, ये आ गया हमारा 0। A12 1 - 2 का स्क्वायर बाय 2, तो ये 1/2 आ गया। A21, A13 1 - 3 की स्क्वायर बाय 2, तो ये 4/2 2 आ गया। A21 2 - 1 की स्क्वायर बाय 2, तो ये 1/2 आ गया। A22 2 - 2 की स्क्वायर बाय 2, ये 0 आ गया। और A23 2 - 3 की स्क्वायर बाय 2, तो 1/2 आ गया। तो ये हमारे जो एलिमेंट है वो आ चुके हैं और इन्हें हम रिप्लेस कर देंगे इन एलिमेंट से। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी 0 है, फिर हाफ है, फिर 2 है, फिर हाफ, 0 और हाफ। तो इस तरह से हम कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगली क्लास में इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं और आपसे अगली क्लास में इसी चैनल पे दोबारा मिलता हूं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए गुड बाय। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हुए मैट्रिसेस को एक्सरसाइज 3.1 को सोल्व करेंगे आज की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो ये कहते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है वो गिवन है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें बताना है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर हम देखें तो इसके अंदर जो है वो वर्टिकली जो होते हैं वो आपको पता है कि कॉलम होते हैं, तो कॉलमों की संख्या जो है वो 4 है। और अगर बात करें रो की तो रो जो है वो 3 है। ऑर्डर जो है वो m इंटू n होता है, यानी कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 इंटू 4। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में वो पूछता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की यदि बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 3 इंटू 4 12 होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हमारे क्या है, 12। अब थर्ड पार्ट के अंदर वो पूछता है कि जो ये एलिमेंट दे रखे हैं ये कौन कौन से हैं इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। अब चेक करते हैं। वो हमसे पूछ रहा है कि A13, A21, A33, A24 और A23 ये एलिमेंट वो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहे हैं। अब आपको पता है कि एलिमेंट जो है वो स्मॉल a से शो किया जाता है और उसके बेस में उसकी प्लेस वैल्यू लिखी होती है कि वो किस प्लेस पे मौजूद है। अब यहां पे A13 का मतलब ये हो गया कि ये एलिमेंट फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में मौजूद है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है, 90। तो A13 जो है वो क्या है हमारा 90। A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ये क्या है हमारा 35। A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम के अंदर क्या है हमारा -1। इसके बाद 24 सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, इसमें जो वैल्यू है वो क्या है 12। 23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के अंदर हमारा जो नंबर है वो क्या है 5/2। तो ये हमारे जो एलिमेंट उसने पूछे वो हमें बता। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ऑर्डर के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑर्डर होता है एक मैट्रिक्स का वो m इंटू n की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अब यहां पे वो हमसे पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स की जो संख्या है वो क्या है 24। तो अगर 24 एलिमेंट है
तो व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर इट कैन है। तो पॉसिबल ऑर्डर जो है वो क्या होंगे? पॉसिबल ऑर्डर अगर पॉसिबल ऑर्डर देखें तो हमें पता है कि 1 इंटू 24 यानी कि एक रो और 24 कुल। सेकेंड 2 इंटू 12, सेकेंड रो वो 2 रो और 12 कॉलम। 3 इंटू 8 भी 24 यानी 3 रो होगी और 8 जो है वो क्या होंगे कुल। 4 इंटू 6 4 रो और 6 कुल। 6 इंटू 4 8 इंटू 3 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1। अब ये वो पॉसिबिलिटी है जो 24 एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि हमारी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट है तो हम उस मैट्रिक्स को इन सभी तरीके से ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब इसके बाद वो पूछते हैं कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। यदि मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 13 है तो पॉसिबल ऑर्डर जो है वो क्या हो? तो एक तो ऑर्डर होगा हमारा 1 इंटू 30 और सेकेंड होगा 13 इंटू 1। दो ही पॉसिबल ऑर्डर हमारे होंगे, एक 1 इंटू 13 और सेकेंड जो है वो 13 इंटू 1। ये दो इसलिए क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है तो इसके कोई और फर्दर फैक्टर होते नहीं है। तो 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1 ही हमारे जो है वो पॉसिबल ऑर्डर हो। आगे बात करते हैं कि एलिमेंट्स की जो संख्या है वो 18 है। एलिमेंट्स की जो संख्या है वो मैट्रिक्स के अंदर 18 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछते हैं तो इसके पॉसिबल ऑर्डर जो है वो क्या क्या हो सकता है। तो 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 और 18 इंटू 1। ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या हो 18। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, एलिमेंट्स की जो संख्या है वो 5 है, तो ऑर्डर क्या होगा? जब नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है तो ऑर्डर जो है वो होगा 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। सिर्फ यही दो पॉसिबल ऑर्डर होंगे हमारी मैट्रिक्स। नेक्स्ट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो ये कहते हैं कि एक मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट कीजिए जिसका ऑर्डर 2 बाय 2 है। ऑर्डर जो है वो क्या है 2 बाय 2। इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या होंगे 4। और जो रिलेशन है वो क्या दे रखा है मैट्रिक्स के अंदर
ए आई जे, आपको पता है ए आई जे का मतलब उसके एलिमेंट जो है उसे हम शो करते हैं ए आई जे से। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को ए आई जे से शो किया जाता है। अब यहां पे ए आई जे इक्वल है आई प्लस जे की होल स्क्वायर बाय 2, ये गिवन है। अब हमें ऑर्डर 2x2 की मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। इसके अंदर हमारे एलिमेंट जो है वो कितने होंगे, 4 होंगे। यहां पे जो एलिमेंट आएगा वो A11, फिर इसके बाद A12, यहां पे A21 और यहां पे A22। ये हमारे 4 एलिमेंट जो है वो है। अब बात करें A11 की, तो I की वैल्यू जो है वो 1 है और J की वैल्यू जो है वो भी 1 है। तो 1 + 1 का स्क्वायर बाय 2, तो 4/2 जो है वो क्या होता है, 2 होता है। तो ये हमारा एलिमेंट जो है वो 2 आ गया। इसके बाद A12, I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू क्या है इसमें, 2। तो 1 2 रखेंगे तो 1 + 2 की होल स्क्वायर बाय 2, ये आ गया हमारा 9/2। तो ये वैल्यू जो है हमारी 9/2। A21, तो I की वैल्यू जो है वो 2 है और J की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर बाय 2, ये भी हमारा क्या आ गया, 9/2। A22 अगर निकालें तो I 2 है और J भी हमारा क्या है, 2 है। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, यानी 4/2, 16/2 जो है हमारा क्या हो जाएगा, 8। तो ये 8 आ गया। तो जो हमारी मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये बनी। टू, 9/2, 9/2 और 8, ये हमारी मैट्रिक्स है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद इसका ये फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट में कहते हैं कि ए आई जे जो है वो इक्वल है I/J के। मैट्रिक्स हमें 2/2 की बनानी है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो 4 एलिमेंट आएंगे। अब यहां पे जो मैट्रिक्स है वो 2/2 की हमें कंस्ट्रक्ट करनी है और जो एलिमेंट दे रखा है A/I/J वो है I/J। इससे हमें एलिमेंट जो है वो फाइंड आउट करने हैं इस मैट्रिक्स के लिए। अब यहां 2/2 की मैट्रिक्स में हमारे 4 एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं A11। अब यहां I की वैल्यू 1 रखनी है और J की वैल्यू भी 1 रखनी है। तो 1/1 जो है वो हमारा 1 आ गया। अब इसके बाद A12, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो ये आ गया हमारा 1/2। A21, I 2 है और J जो है वो 1 है, तो A21 आ गया। A22,
आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2। तो ये हो गया हमारा 2 2। अब जो ये मैट्रिक्स है ये हमारी आ चुकी है। इसके बाद इन एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं इनके प्लेस पे। तो जो मैट्रिक्स गिवन है A11 की वैल्यू क्या है, 1 है, A12 की हाफ है, A21 की 2 है और A22 की हमारी वैल्यू क्या आई है, 1। तो ये हम ये इनकी जगह पे प्लेस कर देंगे, ये हमारी मैट्रिक्स जो है वो आ गई। अब नेक्स्ट जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो क्या है कि हमें Aij की वैल्यू दे रखी है i प्लस 2j की होल स्क्वायर बाय 2। तो एलिमेंट जो है वो गिवन है i प्लस j 2j की होल स्क्वायर बाय 2। मैट्रिक्स तो इस केस में भी 2/2 की ही कंस्ट्रक्ट करनी है हमें। तो यहां पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, A11, A12, A21 और A2। अभी नहीं यहां पे। अब यहां जो हमारा एलिमेंट है Aij वो क्या है, i प्लस 2j की होल स्क्वायर बाय 2। और हमें मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है 2/2 की, यानी कि इसके अंदर भी हमारे 4 ही एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले हम A11 निकालते हैं, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू भी 1। तो 1 प्लस 2 की होल स्क्वायर बाय 2, ये हो गया 9/2। अब 1 2 रखें तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 होल स्क्वायर बाय 2। तो ये 4 1 5/2, 5 का स्क्वायर 25/2 जो है हमारा 1 2 आ गया। अब यहां पे 2 1, i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 1, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2। तो ये हो गया हमारा 16/2 यानी कि 8। अब A22 तो i की वैल्यू जो है वो 2 और j की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 4 की होल स्क्वायर बाय 2, 6 का स्क्वायर 36/2, ये आ गया हमारा 80। अब यहां पे इन एलिमेंट्स को जो है वो प्लेस कर देते हैं 9/2, 25/2, 8 और 80। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स है वो आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा 5th क्वेश्चन है उसमें हमें कंस्ट्रक्ट करनी है 3/4 की मैट्रिक्स। हमें जो मैट्रिक्स है वो 3/4 की कंस्ट्रक्ट करनी है और इसमें जो एलिमेंट है Aij वो दे रखा है हाफ मॉडुलस ऑफ -3i प्लस j। ये हमारा एलिमेंट गिवन है और हमें जो मैट्रिक्स है वो कंस्ट्रक्ट करनी है 3/4 की, यानी कि इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट होंगे वो 12 होंगे। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये 12 एलिमेंट जो है वो हमें डालने हैं इस मैट्रिक्स के अंदर।
तो सबसे पहले हम A11 निकालते हैं, हाफ -3, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू भी 1, तो ये हो गया -2। पर -2 जो है वो मॉडुलस के अंदर है, अब प्लस का 2 हो जाएगा, 2/2 जो है वो क्या आ जाएगा 1। A12 तो -3 1 और यहां पे क्या रखेंगे 2, -3 + 2 जो है वो क्या होता है 1 होता है, तो 1/2 आ गया ये। इसके बाद A13 हाफ मॉडुलस i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 3, 3 - 3 ये हमारा 0 हो गया। A14 हाफ -3 i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 4, तो ये आ गया 1/2। इसके बाद A21 A22 A23 A24, अब मैं यहां पे वैल्यू रख देता हूं, और i की वैल्यू जो है 2 है और j की वैल्यू क्या है 1, तो इसमें 2 रखेंगे तो -6 और +1, -6 + 1 ये हो गया हमारा -5, पर मॉडुलस है इसलिए प्लस का 5 आ गया, तो हमारी वैल्यू जो है वो 5/2। 2 रखें तो -6 और +2, तो माइनस का 4, पर मॉडुलस की वजह से +4, 4/2, तो ये हमारा 2 आ गया। अब 2 3 i की जगह 2 रखें और j की जगह 3 रखें, तो -6 + 3, -6 + 3 जो है वो माइनस का 3 आ गया, मॉडुलस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो 3/2 जो है वो 2 3 आ गया। अब 2 4 i की वैल्यू 2 रखेंगे और j की वैल्यू 4, -6 + 4, तो -2 मॉडुलस में 2/2, ये आ गया 1। अब नेक्स्ट A31 A32 A33 और A34, अब 3 1 रखें, i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 1, तो -9 + 1 ये -8 होता है, -8 मॉडल्स में तो प्लस का 8 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 तो 4 आ गया। 3 2 रखें तो -9 + 2 7, ये आ गया हमारा 7/2। अब 3 3 रखें तो -9 + 3 ये हो गया -6, अब प्लस का हो गया मॉडुलस की वजह से 6/2 3 आ गया। 3/3 4 रखें तो -9 और +4, तो ये हो गया हमारा -5, मॉडुलस की वजह से +5/2। तो ये हमारे सारे एलिमेंट जो है वो आ चुके हैं। अब हम इनकी जगह पे इन्हें पुट कर देंगे तो हमारी मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसमें क्या कहता है, Aij जो है वो 2i - j है। Aij 2i - j, और हमें मैट्रिक्स जो है वो 3/4 की कंस्ट्रक्ट करनी है इसमें क्वेश्चन में। तो यहां पे A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ये हमारी मैट्रिक्स होगी। अब यहां
1 1, आई की वैल्यू 1 रखेंगे, जे की वैल्यू भी 1, तो ये हमारा 1 आ गया। 1 2, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, ये 0 आ गया। 8 2 1, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, तो ये हमारा 3 आ गया। सॉरी, अब ये 1 3 रह गया भाई। ए 1 3, तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3, तो -1 आ गया। ए 1 4, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 4, तो -2 आ गया। इसी तरह से A21 A22, 2 2 रखें तो आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू भी 2, तो 2 आ गया हमारा। A23, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3, 1 आ गया। A24, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 4, तो 0 आ गया। इसके बाद A31, A32, A33 और A34। A31 की यदि बात करें तो आई की वैल्यू 3 है हमारी और जे की वैल्यू 1, तो 6 - 1 5। अब आई 3 है और जे 2, ये 4 आ गया। आई 3 है और जे 3, तो ये 3 आ गया। आई 3 है और जे 4, ये 2 आ गया। अब इस मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू पुट करें तो ये 4 एलिमेंट है, 1 0 -1 -2। फिर उसके बाद सेकंड रो में ये 4 एलिमेंट, 3 2 1 0, और थर्ड रो के ये एलिमेंट 5 4 3 और 2। तो ये हमारी मैट्रिक्स जो है वो ए मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। जो ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। तो यहां क्या है कि यहां दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है। अब जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उसके लिए कंडीशन होती है, when two matrices are equal then their order are always same। इसका मतलब ये है कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो वो तभी इक्वल हो सकती है जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम, अदरवाइज वो इक्वल हो ही नहीं सकती। अब यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो क्या है, सेम, तो इसलिए ये इक्वल रखी हुई है। अब बारी आती है कि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? कि जो ये वैल्यू रखी हुई है इन्हें हमें कंपेयर करना है और कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। जो एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है, 1, तो x इज इक्वल टू 1। और y जो है, y की वैल्यू क्या है, 4, तो y इज इक्वल टू 4। और z जो है, z की वैल्यू क्या है, 3, तो z इज इक्वल टू 3। और 5 5 के इक्वल है, यानी कि जो प्लेस वैल्यू जो होगी वो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो y 4 के इक्वल है,
x किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है, 5 के इक्वल है और 3 z के इक्वल है। तो इस तरह से हम कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की। अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो यहां पे x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड एक्स वाई, ये वैल्यू इक्वल दे रखी है 6, 2, 5, 8 के। अभी इन्हें भी कंपेयर करें तो 2 2 के इक्वल है और 5 प्लस जेड किसके इक्वल है, 5 के। तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, तो 5 हमारा कैंसिल हो गया, जेड की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। इसके बाद x प्लस वाई जो है वो 6 है और x इंटू वाई जो है वो 8 है। तो इसे आप सोल्व करोगे, यहां से x की वैल्यू निकालो 6 माइनस वाई, यहां पे पुट करो और उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लो। सोल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या मिलेगी 2, ठीक है। एक तो 4 और 2 और सेकंड x 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी 4, ये दो वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये हमारी x y z की वैल्यू जो है वो इस तरह हम निकाल लेंगे। अब बात करें थर्ड पार्ट, तो यहां कंपेयर करने पे हमें x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 मिल रहा है और x y और z का जो सम है वो 9 है। तो x z को यहां से हटा के हम इसकी जगह पे 5 पुट करेंगे, y प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी हमारी 4। अब y की वैल्यू हमारी 4 है तो इसमें y प्लस जेड इज इक्वल टू हमारा 7 है। तो y की वैल्यू हमें पता लग चुकी है 4 है, तो 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो z की वैल्यू जो है वो क्या आ गई 3, z की वैल्यू क्या है हमारी 3। तो z जो है वो 3 है, y जो है वो 4 है, 3 और 4 ये हमारा 7 हो गया। नहीं तो यहां पे आप z की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी 3, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ गई 2। तो ये हमारी x y और z की वैल्यू जो है वो कंपेयर करने से हमें मिल जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसके अंदर वो कहते हैं कि a b c और d की वैल्यू निकालो। तो यहां जब हम कंपेयर करते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, कंपेयर करने पे हमें ये मिलता है। अब इसे सॉल्व करें तो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर लेते हैं और ऐड करें तो ये कैंसिल हो गया और 2a माइनस a जो है हमारा a आ गया और a की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 1। a की वैल्यू जो है हमारी क्या आई 1। अब a की जगह पे 1 रखें तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, माइनस बी उधर भेजेंगे और -1 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू बी। तो ये हमारा जो है वो क्या हो गया 2, b की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। तो a और b हमारा अब निकल चुका है। अब इसके बाद 2a प्लस c जो है वो किसके इक्वल गिवन है 5। 2a प्लस c इज इक्वल टू 5। हम a की वैल्यू जानते हैं तो यहां पे रखेंगे a की वैल्यू, हमें c की वैल्यू मिल जाएगी 5 माइनस 2 यानी कि 3। अब जो लास्ट इक्वेशन है वो है 3c प्लस d
इज इक्वल टू 30। अब सी तो हम निकाल चुके हैं, तो सी की वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे। तो हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 9, जो कि क्या है 4। तो इस तरह से हमारी जो चारों वैल्यू है वो हमने निकाल ली है, ए बी सी और डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें वो पूछता है कि मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है। कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो मैट्रिक्स जो है वो क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ऑर्डर जो है वो m इंटू एन होता है, m रो को शो करता है और n कॉलम को शो करता है। तो यहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि m और n की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो C जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू निकालनी, कंपेयर करके। यहां दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल गिवन है, तो 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, इसे सोल्व करें तो x की वैल्यू जो है हमारी -7/3, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। y प्लस 1 इक्वल्स टू 8, y की वैल्यू हमारी 7 आ गई। ठीक है, अब x और y हमें निकालना था, तो ये हमारा x और y आ गया। ठीक है, अब यहां पे एक और इक्वेशन है 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। अब यहां इसे सोल्व करें, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x, तो ये आ गया हमारा x -2/3। अब ये देखिए x की वैल्यू यहां से निकल के आई हमारी -2/3 और यहां पे निकल के आई -7/3, जो कि सेम नहीं है। अब हम y की वैल्यू तो 7 है, पर x की वैल्यू जो है हमारी मैच नहीं कर रही, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि वैल्यू जो है वो सेम नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, कि जितने भी पॉसिबल मैट्रिक्स बनाई जा सकती है ऑर्डर 3/3 की, जिनकी एंट्री जो है वो 0 और 1 से की जाए, वो आपको बताना। आप समझिए कि कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, तो इसके अंदर आपको पता है 9 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स आएंगे, 9। अब 9 एलिमेंट्स का मतलब यहां पे हमें जो वैल्यू रखनी है वो 9 जगह पे रखनी है, यानी कि हमारे पास 9 जगह अवेलेबल है 0 और 1 की एंट्री करने के लिए। अब आप समझ लो कि जब हमारे पास
9 जगह अवेलेबल है एंट्री करने के लिए, और एंट्री किससे करनी है हमें? 0 और 1 से। तो फर्स्ट जगह के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे? 2, 0 और 1। जो सेकंड जगह है उसके लिए भी कितने ऑप्शन होंगे? 2, 0 और 1। थर्ड के लिए भी इस तरह करते करते हर जगह जो भी है हमारी 2 तरीके से उनकी एंट्री हो। तो टोटल 9 जगह है हमारे पास, तो सभी की एंट्री 2 तरीके से की जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा 2 की पावर 9। क्या आ जाएगा हमारा? 2 की पावर 9। और इसे सोल्व करके लिखें तो ये हो गया हमारा 512, यानी कि कुल 512 तरीके से हम 3x3 की मैट्रिक्स को बना सकते हैं जिसकी एंट्री 0 और 1 से की जाए। उम्मीद है अब ये सारी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा। और चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।